हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति को सब राज्यों की खेल नीति से बेहतरीन बताती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर मंत्री और विधायक हरियाणा की खेल नीति की तारीफ हर मन से करते हैं, मगर सोनीपत के कबीरपुर का रहने वाला 20 साल का अंकुर शूटिंग प्रतियोगिता में नेशनल लेवल तक पदक जीत चुका है, लेकिन सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। आज हम आपको अंकुर के संघर्ष की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किन परिस्थितियों से लड़कर खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यह किसी सब्जी और फल विक्रेता की नहीं बल्कि नेशनल लेवल शूटिंग प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन करने वाले अंकुर सैनी की है। अंकुर सैनी सोनीपत के कबीरपुर का रहने वाला है और 2023 में पुणे में आयोजित हुई नेशनल ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडलिस्ट है। बता दें कि 2014 में इसने शूटिंग करना शुरू किया था। इसके जज्बे की सभी ने तारीफ की। अंकुर के परिवार के हालात उसको खेलने से मना कर रहे हैं, लेकिन उसके जज्बे के सामने माता पिता भी उसका साथ देने को मजबूर हो गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंकुर इस छोटी सी उम्र में जब बच्चे कॉलेज में मस्ती करने जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तब अंकुर अपने पिता के साथ सब्जियां और फल बेचने का काम करता है ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। 2020 में लॉकडाउन लगा तो मेरी 2 महीने दुकान बंद रखी थी। लेडीज टेलर का मैं काम करता था। 2 महीने दुकान बंद रहने के कारण घर की स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई थी। चले गए, काम नहीं था और किराया देना पड़ गया, घर से बिजली का बिल भरना पड़ गया। लड़के को मैंने बोला कि बेटा आप शूटिंग छोड़ दो, आप मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा बोला नहीं पापा मैं शूटिंग करूँगा। तो फिर 2 महीने बाद मैंने सब्जी का काम शुरू किया। मेरे सुबह सब्जी मंडी में जाता है 5 बजे, मेरे को दुकान पे सब्जी लेके आता है। पूरा दिन मेरा हाथ बटाता है। मेरे को कहीं से लड़के के लिए कोई सहायता नहीं मिली सरकार द्वारा। कहाँ तक खेला बेटा? ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल अब ट्रेल दे रखी है, इंटरनेशनल की ट्रेल दे रखी है। और आप कब से कपड़े सिलाई का काम करते थे, लेडीज टेलर का? मैं सन 90 से काम कर रहा हूँ। कोरोना काल में अचानक दुकान बंद हो गई थी। 2 महीने दुकान बंद रहेगी कोरोना काल में। उसके बाद घर की स्थिति बिल्कुल डाउन होगी, घर बैठे थे, कहीं कोई काम धंधा नहीं था। उस टाइम मैंने अपने बेटे को बोला बेटा कहता है पापा मेरे को खर्चा चाहिए, मैंने शूटिंग की फीस देनी है, ये करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने 2 महीने बाद में ये सब्जी का काम शुरू किया। अब सिलाई वाला काम बंद कर दिया? सिलाई वाला काम बंद कर दिया क्योंकि कोरोना काल में आदमी से एक आदमी दूर रहता था। हमारा सिलाई का काम था सोने का, तो हम वो काम चला ही नहीं। सर 2014 से करने लगा था ये, और शुरू में ये इतना बढ़िया खेल रहा था तो हमारा भी उत्सव बढ़ रहा था कि अच्छा खेल रहा है, तो ये हमारे इसकी मेहनत सफल हो और हमारी कुछ सहायता मिले, हम भी थोड़े ऊपर हुए। हम शुरू से एक गरीब थे, हमारे पास बहुत ही इसी स्थिति आई है कि मैंने घर का सामान ही बेचना पड़ा बेटे के ऊपर। कितने बच्चे आपके पास? 4 है सर। 2 लड़की? 2 लड़के 2 लड़की। इनके पिताजी क्या करते हैं अंकित के? इनके पिताजी पहले सिलाई का काम करते थे, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर सब्जी का काम शुरू करा। अब भी सब्जी का ही कर रहे हैं और ये बच्चा ही उसकी सहायता कर रहा है। उसके तो डिस्क की दिक्कत हैगी, वो तो कभी जाते कभी नहीं जाते। उसके तो एडमिट हो रहा था हॉस्पिटल में कई बार। हमने कोरोना काल में ऐसी स्थिति भी आई, कभी 2014 से बेटा लगातार शूटिंग कर रहा है, इसको अपनी पिस्टल भी इसके पास नहीं है। सर इसके पास इसकी पिस्टल भी नहीं थी और हमने 1-2 से सहायता भी मांगी, पर किसी ने हमारी सहायता नहीं की। और मैंने कंपनी में ही बात की, उनसे भी इसके मेडल दिखाए, उनने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की, उनने भी कोई सहायता नहीं मिली। वहाँ से दुकान बंद कर दी थी, फिर सब्जी का काम शुरू करा। वो एक छोटी सी दुकान है, उसमें भी ऐसी कमाई नहीं हो रही है, उसमें भी छोटा मोटा अपना घर का थोड़ा बहुत खर्चा दबता है। और ये उसमें भी मेरा बेटा ही साथ दे रहा है। 5 बजे उठता है ये और मंडी में जाओ, मंडी में तो सब्जी लेकर आओ, फिर ये मंडी में दुकान पे बैठता है। इसके पापा के डिश में दिक्कत हो जाओ, वो 10-10, 15-15 दिन हॉस्पिटल में रहता है। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? सर हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारी सहायता करे और बेटे को मेरे को सरकारी नौकरी मिले और हमारी हर तरह से सहायता करे। हम बहुत गरीब।
वहीं अंकुर सैनी बताते हैं कि 2014 में उन्होंने ये गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से माता पिता उन्हें ये गेम खेलने से मना कर रहे थे। लेकिन जब पुणे में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो उनके परिवार को मुस्कुराने का एक मौका मिला। सुनिए अंकुर सैनी ने क्या कुछ बताया। मैं शूटिंग गेम करता हूँ। अच्छा, और 2014 से कंटिन्यू शूटिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपका परिवार क्या करते हैं? परिवार जी, पापा है वो सब्जी बेचते हैं। पहले लॉकडाउन से पहले वो टेलरिंग का काम कर रहे थे 99 से। तो अभी जैसे लॉकडाउन लगा तो उसमें 2-3 महीने नहीं चला हमारा काम। पापा घर पे रहते थे। घर की आर्थिक समस्या ज़्यादा बिगड़ गई थी। मम्मी भी जॉब करती, प्राइवेट जॉब करती है, उनकी भी जॉब छूट गई थी 3 महीने के लिए, वो भी घर पे रहते थे। तो अब 3 महीने के बाद अब पापा ने और मैंने सब्ज़ी का काम स्टार्ट किया है। अभी हम सब्ज़ी बेचते हैं और मैं अपना गेम करता हूँ। सुबह 5 बजे जाकर मंडी से जा कर के सब्ज़ी लेके आता हूँ, फिर वहाँ पे दुकान पे लगाता हूँ। दुकान पे लगा करके फिर वापसी अपनी प्रैक्टिस के लिए आता हूँ। फिर प्रैक्टिस करने के बाद फिर वापसी दुकान पे जाता हूँ। पापा से ज़्यादा काम होता नहीं है क्योंकि पापा की डिश में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सरकार से आपको कोई मदद है वो मिली है अंकुर? सरकार से अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मेरी मदद की जाए ताकि मैं आगे अपने देश के लिए मेडल लेके आ सकूँ, अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। क्या सपना है आगे? सपना यही है सर कि अपने देश के लिए कुछ करना और अपने देश के लिए मेडल लेके आना ओलंपिक। पिस्टल भी क्या आपके पास अपने नहीं सर, मेरे पास अपनी पिस्टल नहीं है। मैं अभी तक 2014 से 2023 तक अभी कोच ही है जो हमारे, वो कोच ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उन्हीं के वेपन से अभी तक गेम कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बाहर जाने में बहुत समस्या होती है मैच में खेलने में। क्योंकि ये होता है कि अगर हमारा वेपन है तो हमें उसका पता होता है। क्योंकि ये लगा लो एक वेपन से 2 बच्चे करते हैं तो थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो ये अभी कौन सा आपके पास मेडल है? मेडल अभी करंट में 2023 है। मैं स्टेट में सिल्वर मेडल आया और वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट मेडलिस्ट रह चुका हूँ। नेशनल खेले हो? मैं नेशनल खेल चुका हूँ और अभी मैं इंटरनेशनल की ट्रायल दे रहा हूँ। ऑल इंडिया में जूनियर कैटेगरी में मेरी 4th रैंकिंग है। आप भी देख सकते हैं कि अंकुर किस तरह ओलंपिक में मेडल लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अंकुर के साथ में जो भी आप शूटिंग गन देख रहे हैं, ये उनके कोच लव खत्री की हैं, जो कि अंकुर की हर कदम पर मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अंकुर एक दिन देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा और देश का नाम रोशन करेगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।